16 साल पहले गलती हो गई मुझसे। नहीं जानता था कि पर्यटकों को पागल बनाते हैं कि $10 में यादें ले जाओ, लोगों को दिखाओ। पर मैं देख नहीं पाया कि इसके पीछे क्रूरता कितनी है। जू शब्द आया है जूलॉजिकल पार्क से। हम सबकी कुछ ना कुछ यादें हैं जू के साथ। हम अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ वहां पर आउटिंग के लिए गए थे, पिकनिक मनाने। क्या क्या खाया था, कितनी मस्ती की थी, भाग दौड़, छेड़छाड़, क्या नहीं किया था हमने। सो हमारे लिए ये बहुत ही मजे का जगह है, पर इन जानवरों के लिए, उनके लिए ये बहुत ही दुखद जगह है। अपनी पूरी जिंदगी ये वहां पे बंधे काटते हैं, छोटे से बाड़ा में। इनके पास अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते, बस वहीं पे रहते हैं। इनको इंसानों के बीच इतने सारे इंसानों को देखते रहना पड़ता है, और ये इंसान वहां पर आते हैं, इनको सताते हैं, इनको छेड़ते हैं, इनको ठोकते हैं, चिल्लाते हैं, डराते हैं, चिढ़ाते हैं। बस हम यही करने जाते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। पर ये बेचारे जानवर वहां पर, ये सताए हुए शोषित जानवर, ये बेचारे तड़प के रह जाते हैं, पगला जाते हैं। जितने भी जू में जानवर हैं, ये सारे के सारे मानसिक रूप से कोई ना कोई रोग में होते हैं। ये सारे जानवर प्रकृति में इवॉल्व हुए, प्रकृति में खुल के फ्री जीने के लिए यहां पे बंधे रहते रहते ये सब पगला जाते हैं। जू में जितने लोग काम करते हैं या जू के जितने अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है, इन सबको पता है कि हमारे जू में जितने जानवर हैं, ये सारे कुछ ना कुछ मानसिक वेदना से तड़प रहे हैं। इन सबको मानसिक दवाई भी चलते रहता है, डिप्रेशन के लिए, या नींद नहीं आ रही इसलिए, या स्ट्रेस बहुत है इनके लिए, या पगला रहे हैं शांत रखने के लिए। इन सबको ये मानसिक दवाइयां इनके खाने के साथ मिला के दी जाती है। ये बात आपको कुछ नहीं लगी? जी नहीं साहब, ये बात आप जानते थे। आपने देखा है, आपने देखा है कैसे ये जानवर पगला के बस चहलकदमी करते रहते हैं, इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ। ये अपने आप को छेड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, बाल नोचते रहते हैं, खरोचते रहते हैं, जख्म करके ले लेते हैं। ये मायूस पड़े रहते हैं इस आस में कि कोई तो हमें छुड़ाएगा। हमेशा भूखे खाना मांगते रहते हैं, निगाहों में बस एक ही सवाल, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं? क्यों उठा लाए मुझे इतनी दूर अपनी घर से, इस कैद में? राजा की तरह जीने वाले प्राणियों के अंडकोश निकाल नपुंसक बना देते हैं हम उन्हें मार मार। कितने प्रजातियों को तो कचरा की तरह रखते हैं। कैद में गुस्सा से एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। जानवर अपने आप से ही इतनी पीड़ित रहते हैं, पर इसके अलावा भी इंसान और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए इन्हें अलग अलग ट्रिक सिखाता है, ऐसे ऐसे करतब सिखाता है जो इंसान के दिल को भाए और इंसान ज्यादा पैसा दे। जैसे एक जानवर को सिखाएगा कि तुम ऐसे लपेट लेना इंसान को जैसे कि तुम बच्चे हो, इसके साथ इंसान फोटो निकालेगा, ज्यादा पैसे देगा। ये हाथी को सिखाते हैं कि एक टीम बनाओ और फुटबॉल खेलो, हाथी फुटबॉल खेलता है। ये मगरमच्छ को अपनी प्रकृति के खिलाफ सिखाते हैं कि सर को मुंह खोल के रहना, अगर किसी ने अपना सर डाला तो बंद नहीं करे। ये आसान नहीं है, ये इनके प्रकृति के विरुद्ध है। 100 को ट्रेन करते हैं तब जाके 3 या 4 तैयार होते हैं, बाकी के सब मर गए, मार दिए गए या फेंक दिए गए। आपने भी ये देखा ही है हमारी सड़कों में। भालू को लाते हैं, नचाते हैं, ये बैल को लाते हैं, नंदी बैल जो सर हिलाता है। ये सब पैसे कमाने के लिए जानवरों पर क्रूरता तो है। सो ये जू और सर्कस ये सब क्रूर होते हैं। प्लीज एक बात आप समझें, हम ये नेशनल कंजर्वेशन पार्क, ये मरीन पार्क, ये सेंचुरीज, इन सब के खिलाफ नहीं बात कर रहे। ये सब अच्छे हैं, क्योंकि यहां पे जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, ये अपने ही नैसर्गिक प्रकृति में रहते हैं, और इंसान इनको दूर से मदद करता है बिना इनके जिंदगी में हस्तक्षेप किए। उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो सराउंडिंग है, इंसान नहीं बनाता है, वो जैसा है वैसा ही। जूज में हम उनके लिए नकली सराउंडिंग बनाते हैं जिसमें वो एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं। सो ये जूस खुले कैसे? एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता,
पर बहुत पहले ये जो राजा महाराजा थे, ये जो बहुत पैसे वाले शेख होते थे, ये रखते थे ऐसे ऐसे एग्जॉटिक एनिमल जो उनके घर वाले और आसपास के लोग देख नहीं पाते। जैसे तुमने कभी शेर नहीं देखा, हिपोपोटामस नहीं देखा, ये देखो अपने पैसे के बल पे मैंने इनको अपने यहां पे रखा है, आओ देखो। सो जो जानवर आप देख नहीं पाते थे उसको ये लोग ऐसे दूर दूर से लाके अपने यहां रखते थे। फिर ऐसे ही मॉडर्न जूस खुले कि आओ शहर वालों, आपके लिए हम जू खोलेंगे, जो दुनिया भर के अलग अलग दूर दूर के जानवर हैं उन सबको हम यहां रखेंगे, आप यहां आके इनको देखो, जानो कि दुनिया में क्या क्या है। शायद वैसे शुरू हुआ। कहते हैं कि जूस का मेन मकसद था कि लोगों को शिक्षित करें, एडुकेट करें कि दुनिया में कैसे अलग अलग प्रजाति हैं, क्या है इनका जीने का तरीका, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। वो चाहते थे कि लोग ये जानवरों को सामने सामने देखें, अपने ही सामने देखें, जिससे शायद इनके दिल में सामने वाले जानवर के लिए आदर पैदा हो, इज्जत पैदा हो, सम्मान हो और हम प्रकृति का ध्यान रखें। ये जू वालों ने अपने आप के लिए एक और मकसद भी रखा कि जो प्रकृति में दूसरे प्राणी अपने आप से जी नहीं पाएंगे, जो मर जाएंगे, हम उनका संरक्षण करेंगे, उनको यहां ब्रीड करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। पर आप में से जितने भी गए हैं जू में, आप जानते हैं वहां की सच्चाई क्या है। संरक्षण करना छोड़ो, वहां जो प्राणी है वही बेचारे तड़प तड़प के मर रहे हैं। जू में जितने भी जानवर है ये अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी पाते। अगर एक हाथी बाहर 50 या 60 साल जिएगा तो यहां पे 17 से 18 साल ही जीता है सिर्फ। ज्यादातर चिड़ियाघरों में संसाधन बहुत कम होते हैं। ये तड़पते रहते हैं कि कैसे करें, ये कैसे करें, वो गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होता, इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है यहाँ पर, जानवर अपने आप से पगलाए रहते हैं। और अगर गलती से किसी जानवर को बहुत बच्चा हो भी गया तो अब क्या करें, क्योंकि ये तो जू है ना, यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग आके अलग अलग जानवर देखें। क्या करें, ये उसको मार देते हैं, सिर्फ एक या दो ही रखते हैं, या उसको ट्रेड करते हैं, दूसरे जू के साथ एक्सचेंज करते हैं अगर फायदा हो तो। अगर बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ही बहुत ज्यादा है तो फायदा नहीं है। ये फाइनली पैसे का चक्कर है पूरा। कहते हैं कि पूरे विश्व में हर साल का 1 लाख से भी ज्यादा जानवर ये चिड़ियाघर जू में मरते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जूस के सारे प्रिंसिपल एकदम बेकार थे, उनके प्रिंसिपल सही थे, पर हमें आज एक चेक करना है, एक रियलिटी चेक, कि क्या ये हो रहे हैं क्या। जैसे क्या आज चिड़ियाघर में जाके लोग सच में सीखते हैं जानवरों के बारे में। एक बच्चा जो चिड़ियाघर में घूम के आया, अगर मैं उसको कोई शेर के बारे में पूछूं, शेर कैसे जीता है, कैसे रहता है, वो पूछूं, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे से मैं डायनासोर के बारे में पूछूं कि ये कौन सा डायनासोर है, वो कौन सा डायनासोर है, ये क्या खाता है, तो वो पूरा बताएगा। ये रेक्स है, ये टिरानोसोरस है, ये ब्रोंटोसोरस है, ये वो है, ये घास खाता है, ये यहां रहता है। क्यों ऐसे? ये डायनासोर तो हमारे जू में नहीं होते। सो मेरा मानना है कि इंसान जो है वो जानवरों के बारे में, दूसरे प्रजाति के बारे में तब सीखता है जब वो उनको अपने ही, उनके ही निसर्ग में देखता है, उनके अपने प्रकृति में जीते हुए पूरी तरह से। जू में तो ये बेचारे जानवर वहां पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उनसे क्या सीखेंगे, उनके बारे में क्या जानेंगे कि यही कि ये सब एकदम बेकार, दुखी और सड़े हुए जानवर है, इनको क्या देखना, पिंजरे में बंद करके रखो, ये तो लाचारी हैं, इनके प्रति ये हमसे बहुत कम है। बस यही बातें हम सीखेंगे जू में, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं है। वहां पे हम किसी जानवर को पूरा जिंदगी जीते हुए नहीं देखते। वहां पे इंसान जीता है, मस्ती करता है, छेड़ता है, मारता है। जैसे मेरा जानवरों के प्रति जिज्ञासा जो बढ़ी, जो इनके प्रति मेरा जो आदर सम्मान बढ़ा, जो मुझे ये एहसास हुआ कि धरती पे इनका भी उतने अधिकार है, ये भी कितने मस्त है, ये सब हुआ अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज देख के, नेशनल ज्योग्राफिक, अर्थ, प्लैनेट, ये सब जब मैंने देखा, द अमेजिंग एनिमल्स, तब जाके पता चला कितने मस्त है ये। और यहां इन जू में नवजात बच्चे को भी मां से अलग कर देते हैं, ये खुशी भी इनसे छीन लेते हैं। इंसानों का छूना, खेलना, इनको सहलाना, इनसे बातें करना, ये जानवरों को पसंद नहीं आता। ये बेचारे सहमे सहमे रहते हैं। जो पशु 250 से 500 एकड़ में घूम फिर के जीता है, उसको यहां पे बस 500 फीट में रखते हैं। क्या खुला और शान में जिएंगे वो यहां। ये गरीब, ये गंदे जूज में जहां जानवर बेचारे मर रहे हैं, वहां क्या सीखेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदलने का समय आ गया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई जूस पैसा नहीं कमाते,
कोई बहुत ही प्रोफेशनली उसको रन करते हैं और पैसा भी कमाते हैं खूब सारा, और ये भी कहते हैं कि हम अपनी कमाई का पैसा कंजर्वेशन में भी देते हैं, पर ये जितना कमाते हैं उसका 3-4% ही देते हैं। उसकी जगह आप अपना पैसा डायरेक्ट वहां दे दें सैंचुरीज, कंजर्वेशन पार्क्स में, ताकि उनकी मदद हो। ये जू की क्या जरूरत है, ये तो एक बिजनेस है आज के तारीख में। और वैसे भी संरक्षण के नाम पे ये जू जितने जानवर पैदा करते हैं वो निसर्ग और प्रकृति में जी नहीं पाते, क्योंकि बेचारे बेकार हो जाते हैं, मानवों पे निर्भर हो जाते हैं वो। इन जू में जितने जानवर हैं उनमें से सिर्फ 2 या 3% वो एंडेंजर्ड हैं जिनका ये संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये वैसे प्राणी हैं जिनको देखने के लिए पब्लिक आएगी, पैसे देगी और हम पैसे कमाएंगे। क्या हर प्राणी को अधिकार नहीं है मानव के संरक्षण का, खुली प्रकृति में अपनी शान से जीते हुए?